गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्पोर्टिंग वोंट एक्सेप्ट 60 मिलियन प्लस 10 मिलियन। जी हां, ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्पोर्टिंग के प्रेसिडेंट फ्रेडरिको वेरेंडास बोल रहे हैं अबाउट देयर स्टार स्ट्राइकर विक्टर गेकोरेश, जिसके पीछे टॉप टीम्स पड़ी हैं। एंड मैं टॉप टीम्स अभी के फॉर्म के हिसाब से नहीं बोल रहा, जो यूजुअली जो टॉप टीम्स है ये, इसके पहले कि मेरा मजाक बना दे हे यूनाइटेड टॉप टीम, जी नहीं, उसके हिसाब से नहीं बोल रहा। तो भाई विक्टर गेकोरेश सागा में आखिर चल क्या रहा है? अभी तो ट्रांसफर विंडो का फर्स्ट फेज खत्म हुआ है और अगले दिन ही एक प्रॉपर बॉम्बशेल ड्रॉप कर देते हैं फेडरिको वेरेंडास। फेडरिको वेरेंडास ने क्या क्या बोला उस पर बात करेंगे। विक्टर गेकोरेश कहां जा सकते हैं उस पर बात करेंगे। एंड आपसे भी मुझे जानना है, वेयर डू यू थिंक विक्टर गेकोरेश विल एंड अप? क्या वो यूनाइटेड होगा, क्या वो आर्सेनल, क्या वो स्पोर्टिंग के साथ ही रुकेंगे, या फिर कोई और ही टीम उनको उठा के ले जाएगी? तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बात करने को, बट जो हमारा मेजॉरिटी फोकस रहेगा दैट इज ऑन फ्रेडरिकोस वेरेंडास का जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। मैं उसमें से आपको जो जानने वाली बातें हैं मैं वो आपको एक तरीके से पहले ब्रीफ में बता देता हूं कि उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने बोला है कि यार मुझे पता है कि 27 ईयर ओल्ड के लिए कोई 100 मिलियन नहीं देने वाला, ठीक है। लास्ट ईयर जब इन्होंने एजेंट्स के साथ बात की थी तो एजेंट्स ने ट्राई किया था कि भाई इसके अंदर एक एग्जिट क्लॉज डाल देते हैं कि अगले साल जो है विक्टर गेकोरेश इतने प्राइस पे बाहर जाने को ही विल बी फाइन। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेडरिको वेरेंडास का कहना है कि भाई मैंने बोला था कि अगले साल का अगले साल देखेंगे क्या होगा, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, वी डोंट नो, बट यस ये मेरी गारंटी है मैं 100 मिलियन नहीं मांगूंगा, ये स्पोर्टिंग के सीईओ का कहना है। बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो एक 70 मिलियन का मार्क था कि भाई गेकोरेश इज अवेलेबल फॉर 70 मिलियन, ये उन्होंने बोल दिया कि भाई इट्स नॉट गोना हैपन। जो एक जेंटलमैन्स अग्रीमेंट था, आप बोल सकते हो प्लेयर और क्लब के बीच में, वो एजेंट की हवाबाजी बोल दो आप, या एजेंट का ओवर कॉन्फिडेंस बोल दो, या आप जो भी बोलो, ज्यादा पैसे कमाने का लालच बोल दो, दैट जेंटलमैन अग्रीमेंट इज आउट ऑफ द विंडो नाउ। और इसी वजह से रिपोर्ट्स ये आ रही है कि भाई विक्टर गेकोरेश गोज ऑन अ स्ट्राइक, ही इज नॉट विलिंग टू ट्रेन, ही इज नॉट विलिंग टू प्ले फॉर स्पोर्टिंग अगेन, क्योंकि जो एग्रीमेंट उनके साथ वर्बल था वो स्पोर्टिंग के प्रेसिडेंट जो है वो तोड़ रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही ये न्यूज आई, जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, पोर्चुगीज मीडिया में न्यूज बहुत तेजी से फैला कि भाई गेकोरेश के जो एजेंट है ही इज इन लंदन टॉकिंग टू आर्सेनल। उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वी डोंट नो, बिकॉज ऑल वी नो फ्रॉम रिप्यूटेड सोर्सेज कि आर्सेनल और सेस्को डील इज क्लोज, आर्सेनल को सेस्को चाहिए एंड दे आर वेरी वेरी क्लोज टू गेटिंग दैट स्ट्राइकर। तो ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं। अब वो एजेंट खेल रहा है या फिर आप बोल सकते हो आर्सेनल खेल रही है कि भाई सेस्को का प्राइस थोड़ा लो करो या तो हम गेकोरेश ले लेंगे, बहुत सारी चीज है। अब आपको किस वे में उस चीज को देखना और सोचना है वो आपके ऊपर है, बट मैं अपनी बात करूंगा कि भाई ये सागा मुझे कैसे एंड होता दिख रहा है। कल मैंने बात किया था ऑन द स्ट्रीम एज वेल कि भाई ये वो यूनाइटेड नहीं है जो किसी भी प्लेयर के लिए ओवर पे करेगा। वी कैन हैव अ डिबेट, वी कैन हैव अ डिस्कशन, बट जो 2 साल पहले की हमने गलतियां की है वो हम दोबारा नहीं करेंगे। लोग यस बोलेंगे कि भाई 80 मिलियन फॉर अ स्ट्राइकर, 85 मिलियन फॉर अ स्ट्राइकर इज नो बिग डील, बट देन अगेन आप अपने हिसाब से पैसे नहीं बढ़ाते चल सकते कि कल तक भाई 70 था, परसों 80 हो गया, उसके बाद फिर 90 हो गया। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता इट्स गोना वर्क। और जैसा कि मैंने आर्सेनल का आपको बताया, आर्सेनल और सेस्को, इवन रोमानो सेड दे आर वेरी वेरी क्लोज। एंड मुझे इसी वजह से ये लग रहा है कि भाई आर्सेनल अभी भी गेकोरेश को एज अ सेकेंड चॉइस देख रही है। एंड दे आर लाइक कि अगर लाइप्जिग के अनरियलिस्टिक डिमांड्स रहे, इन दैट केस वी विल गो एंड बाय विक्टर गेकोरेश फॉर आर्सेनल। तो मुझे लगता है कि ये दोनों सिचुएशन है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड, सबको पता है दैट वी नीड अ नंबर 9 और हम गेकोरेश से लिंक्ड है बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव एमरिम ओवर एट द हेल्म। एमरिम के अंडर ही विक्टर गेकोरेश बिकेम विक्टर गेकोरेश, बिफोर दैट ही वाज अ चैंपियनशिप स्ट्राइकर। तो 2 साल पहले व्हेन ही मेड द मूव टू स्पोर्टिंग, वी ऑल नो नोबडी एक्सपेक्टेड हिम कि भाई वो इस तरीके के लेवल पे पहुंच जाएंगे इन 2 years टाइम।
Premier League में he was with Brighton, he hardly got any chance. But now at the age of 27, he is without a doubt one of the most prolific strikers out there in the market. लोग ओसिमहेन का नाम लेंगे, लोग बोलेंगे कि भाई उसको हम क्यों नहीं ला सकते. Then again, you guys know that we are moving away from mercenaries. हम सांचो जैसे सिचुएशन से बचना चाह रहे हैं. We have made mistakes in the past और हम वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं दोहरा रहे. ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई जेंटलमैन्स एग्रीमेंट तो फिर तो गेम से ही खत्म हो जाएगा. एंड यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये डील 70 मिलियन पे गो थ्रू नहीं करता है, एज वेरेंडास ऑलरेडी सेड, भाई 70 में हम नहीं जाने देंगे. तो एक जो जेंटलमैन अग्रीमेंट, जो एक वर्ड भी है इन फुटबॉल, दैट विल डाई अ वेरी पेनफुल डेथ. और मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब कोई भी प्लेयर सामने वाले पे भरोसा नहीं करेगा, चाहे रिलेशनशिप कितना भी अच्छा हो. गेकोरेश हैज डन व्हाटएवर ही कैन फॉर स्पोर्टिंग. और जब उस तरीके से बात हो रखी है कि भाई मैं आपको जाने दूंगा लास्ट मोमेंट पे, इवन इफ यू डोंट लाइक हिज एजेंट, आप एजेंट को बुला के बोल सकते हो कि भाई इफ अ बिड कम्स, ये होगा वो होगा, हम इसको ऐसे जाने देंगे. बट पब्लिकली जाके बोलना कि भाई हम 70 मिलियन में नहीं जाने देंगे विल इन्फ्यूरिएट एनी प्लेयर. जब आपका वो एग्रीमेंट है तो यस, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, अगर ये डील नहीं होता तो मुझे लगता है विल डाई अ पेनफुल डेथ. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये सागा जितना इजीली खत्म होने का सोच रहे थे लोग, इतना आसान है नहीं. आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट द विक्टर गेकोरेश डील ओवरऑल कि भाई वी आर नॉट द फेवरेट्स. बहुत लोगों को लगता है वी आर द फेवरेट्स एंड दैट्स टोटली फाइन. मैं किसी के ओपिनियन को अंडरमाइन नहीं करने वाला. उनको अपने हिसाब से लगता है दैट इट्स गोना हैपन, मुझे अपने हिसाब से लगता है कि भाई इट वाज ऑलरेडी अ वेरी टफ डील. नाउ दैट दे आर आस्किंग फॉर मोर देन 70 मिलियन, आई थिंक इट विल पुट अस इन लाइक अ 5% गो हेड वाला डील, अनलेस और अनटिल कि भाई बिल्कुल आर्सेनल भी रेस से हट जाए, लिवरपूल भी रेस ज्वाइन नहीं करे. क्योंकि मेरे हिसाब से at this point of time we have a two horse race between United and Arsenal. आर्सेनल को भी मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूं बिकॉज ऑफ अनरियलिस्टिक प्राइस बाय लाइप्जिग फॉर सेस्को. लिवरपूल, वी ऑल नो दे वांट अ नंबर 9, दे हैव देयर आईज ऑन ईसाक. बट न्यूकासल को कोई जल्दबाजी नहीं अब ईसाक को बेचने की. दे हैव चैंपियंस लीग, दे हैव लॉट ऑफ फंड्स बिकॉज ऑफ दैट. अगले साल वो चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, तो दे आर नॉट इन अ रश. पहले लिवरामेंटो की भी बात आ रही थी, सो अगर वो बेचते भी हैं तो दे विल सेल ऑन अ प्रीमियम, चाहे वो उनका टॉप का कोई सा भी प्लेयर हो. तो ये नहीं है कि लिवरपूल बस जाएगी एंड न्यूकासल विल फोल्ड इन फ्रंट ऑफ देम. So that's why in my opinion it's a two horse race right now, unless or until there is a totally different team that gets into it. Victor Gyökeres has already said no to Saudi. जी हाँ, सऊदी को वो ऑलरेडी नो बोल चुके हैं. बट अगर ये इस तरीके से चला जहां पे सामने यूरोप में कोई टीम इतने पैसे देने को तैयार नहीं है एंड जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हैज बीन ब्रोकन, देन आई वोंट बी सरप्राइज दैट ही टेक्स द सऊदी रूट एज वेल. बट आई रियली होप, फिंगर्स क्रॉस, दैट वी एंड अप विद गेकोरेश. सेस्को अगर आर्सेनल को चाहिए तो भाई सेस्को ले लो तुम लोग. 90 मिलियन में क्या, 85 मिलियन 95 मिलियन जितने में लेना है ले लो. गेकोरेश अभी के लिए हमारे लिए छोड़ दो. बट दिस वाज द वीडियो गाइस. आपको क्या लगता है? आई विल आस्क अगेन कि भाई कहां जाएंगे विक्टर गेकोरेश बाय द एंड ऑफ द समर विंडो? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर. और अगर यस पहली बार आए हो चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करना. और अगर आप 100वीं बार भी वीडियो देख रहे हो तो भी ये काम जरूर करना. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस.